प्यारे बच्चों, मैथ मास्टरी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दी हुई सारणी से माध्यिका या माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। तो माध्यिका पूछे अथवा माध्यक दोनों का अर्थ वही है, अर्थात सारणी से हमको माध्यिका या माध्यक तो दोनों एक ही हैं। माध्यिका पूछे या माध्यक पूछता है, दोनों में समान मान ही ज्ञात करना होता है। तो देख रहे हैं सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता दो कॉलम दिए हुए हैं और इनकी सहायता से हमको माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम वर्ग अंतराल और बारंबारता ये दो कॉलम सेम टू सेम बना लेते हैं और इसके बाद इसमें एक कॉलम संचयी बारंबारता की और आवश्यकता होती है। तो हम समझेंगे संचयी बारंबारता को कैसे सारणी तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो दी हुई सारणी से हम वर्ग अंतराल और बारंबारता जो कि प्रश्न में दिए हैं उनको सेम टू सेम लिख लेंगे। जैसे देख रहे हैं 10 से 25, तो 10 से 25 की बारंबारता 3 है, अब बारंबारता 3। इसी प्रकार सभी वर्ग अंतराल की बारंबारता जो दी हुई है उसको हम लिख लेंगे। इसके बाद फिर सबसे पहला कार्य है हम संचयी बारंबारता की सारणी बनाएंगे। तो संचयी बारंबारता के लिए देख रहे हैं पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले की बारंबारता 3 है, तो संचयी बारंबारता का मान भी 3 मिलेगा। इसके बाद दूसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता और पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता इन दोनों का योग करके हम लिखेंगे। तो दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता मिल जाएगी। तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 10 + 3 13 के बराबर हो जाएगा। अब तीसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता के लिए हम तीसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता और दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता दोनों का योग करेंगे। तो देख रहे हैं 20 में 13 जोड़ेंगे तो 20 10 30 3 33 मिल जाएगा। इसके बाद 33 तीसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता और चौथे वर्ग अंतराल की बारंबारता दोनों का योग करेंगे। तो देख रहे हैं 33 में 13 जोड़ेंगे तो 33 3 36 10 46 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार 46 में 4 जोड़ देंगे तो 46 + 4 50। तो इस प्रकार से हम संचयी बारंबारता का कॉलम तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हमको बारंबारता का योग करना है और यदि बारंबारता का योग अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर मिल जाता है तो समझिए कि हमारा संचयी बारंबारता का कॉलम ठीक बना है। इसके लिए हम प्रक्रिया अपनाएंगे। तो देख रहे हैं इसमें हम सीधे जोड़ते हुए आए हैं, अब इसके उल्टे क्रम में हम जोड़ करके देख लेंगे। अगर योग 50 के बराबर आ जाता है तो फिर समझिए कि हमारा संचयी बारंबारता का कॉलम सही बना है। तो इसके लिए हम बारंबारता का योग करेंगे। देख रहे हैं 4 3 7 और 7 3 10, 10 के 0 मिल जाएगा, हासिल 1 मिला। तो 1 1 2 2 2 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 50। तो देख रहे हैं n बराबर 50 मिल जाता है और अंतिम संचयी बारंबारता भी 50 है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि संचयी बारंबारता का कॉलम समान बना हुआ है। अब इसके बाद हम माध्यिका या माध्यक का फार्मूला समझेंगे और उसके बाद फार्मूले के अनुसार फिर मान को रख करके माध्यक का मान निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं माध्यिका का जो फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर L + n/2 - c अपान f × h। ये माध्यिका या माध्यक, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, ये माध्यिका का फार्मूला है। अब फार्मूले के साथ साथ हमको इसमें प्रयुक्त हुए संकेतों को भी याद रखना है कि कौन सा प्रतीक किसको दर्शाता है। जैसे पहले देख रहे हैं एल आया है, एल माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है। तो एल बराबर है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। इसके बाद देख रहे हैं एक प्रतीक एन आया है, एन प्रेक्षणों की संख्या अथवा इसी को बारंबारताओं का योग कहते हैं। और सी
माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता कहलाती है एफ। माध्यिका वर्ग की बारंबारता कहलाती है और एच वर्ग अंतराल की माप होती है, इसे वर्ग माप भी कहते हैं। तो इस प्रकार से सूत्र में प्रयुक्त हुए सभी संकेतों का सामान्य अर्थ है। अब हम सबसे पहले माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग का निर्धारण करेंगे। तो इसको निर्धारण करने की विधि इस प्रकार है। देख रहे माध्यक वर्ग इस प्रकार से हम निर्धारित करेंगे। देख रहे n बराबर 50 मिला है, तो सबसे पहले हम n/2 का मान निकालेंगे। देख रहे हैं n/2, n का मान रख देंगे 50, 50/2 सरल करते हैं तो 50/2 बराबर देख रहे हैं 25 मिल जाएगा। 50/2 बराबर 25। अब 25 हम देख रहे हैं संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत मिलेगा। तो यहाँ से ये समझना है जैसे मान 25 मिला है तो 13 से बड़े मान यानी 14 से लेकर 33 तक सब 33 के अंतर्गत ही आएंगे, और यदि 34 प्राप्त हो जाता है तो फिर ये हमारा 46 के अंतर्गत आएगा। अर्थात कह सकते हैं 34 से 46 तक संख्या मिलती है n/2 का मान, तो फिर वो हमारा संचयी बारंबारता 46 के अंतर्गत पड़ेगा। और यदि n/2 का मान मान लीजिए 47 मिल जाता है तो फिर सीधे इस क्रम में आएगा। तो ये याद रखना है कि n/2 से ही माध्यक वर्ग का निर्धारण होता है। तो देख रहे हैं 25 संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत है, तो इससे आप लिख सकते हैं कि माध्यक या माध्यिका वर्ग 40 से 55 होगा। तो माध्यिका वर्ग बनेगा 40 से 55। ये हमारा 40 से 55 माध्यक वर्ग कहलाएगा, जिसमें माध्यक वर्ग की निम्न सीमा देख रहे हैं 40 है, जिसे संकेत L से दर्शाते हैं। और माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है उसके लिए प्रतीक F आया है। इसके बाद माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता को C से प्रदर्शित करते हैं। और h बराबर देखिए वर्ग अंतराल की माप होती है, अर्थात 55 और 40 के बीच का अंतर निकालेंगे तो h बराबर 15 मिल जाएगा। n देख रहे हैं 50 है, जो कि बारंबारताओं का योग मिला है। तो इस प्रकार से ये सारे संकेत मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चूंकि n/2 25 मिला है, जो कि संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत है, तो इसी को हम लिख देंगे। देख रहे हैं इस प्रकार से माध्यक वर्ग 40 से 55, L बराबर देख रहे हैं 40 मिल जाता है, N 50 मिला है, F माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है, C ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और H वर्ग अंतराल की माप होती है, अर्थात 55 और 40 के बीच का अंतर जो कि 15 के बराबर मिलता है। अब हम माध्यक का सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं माध्यक बराबर होता है माध्यक बराबर माध्यक या माध्यिका, तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C अपान F इंटू H। आप फार्मूले में मान रख देंगे। तो देख रहे हैं L बराबर दिया है 40 प्लस n/2 देख रहे हैं 50/2 25 मिला है, माइनस C का मान देख रहे हैं 13 है, अपान F बराबर 20 है, इंटू H देख रहे हैं H बराबर 15 आया है। इसको हम सरल कर लेंगे। तो सरल करने पर देख रहे हैं 40 प्लस 25 से 13 घटाएंगे 12 मिल जाएगा, बटे 20 गुणे 15। देख रहे हैं सरल करेंगे 5 चौको 20, 5 तेई 15 और 4 से 12 काट देंगे, 4 तेई 12। तो देख रहे हैं 3 और 3 का गुणनफल। तो इस प्रकार से 40 प्लस 3 और 3 का गुणा किए 9, तो 40 प्लस 9 बराबर 49। इस प्रकार से माध्यक बराबर 49 मिल जाएगा। माध्यक बराबर 49। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा।
तो इस प्रकार का प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 4 अंकों में पूछा जाता है। यह प्रश्न यूपी बोर्ड में 21, 22, 23, 24 में लगातार पूछा गया है। तो ये यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।